हाय फ्रेंड्स, वेलकम्स टू प्रदीप्स एकेडमी। आज के इस सेशन में हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। ये वो सारी बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको इंग्लिश बोलने और ग्रामर सीखने से पहले आपको जानने की ज़रूरत है। मेरे कुछ पिछले वीडियोस में अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखें तो सारी बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट वी कॉल प्रोनाउन। सबसे पहले आई, मी, माई, माई सेल्फ। मैं, मुझे, मेरा और मैं खुद। यू, यू, योर, योर सेल्फ। तुम, तुम्हें, तुम्हारा और तुम खुद। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। वह, उसे, उसका और वो खुद। शी, हर, हर एंड हर सेल्फ। वो, उसे, उसका और वो खुद। इट, इट, इट्स एंड इटसेल्फ। यह, इसे, इसका और यह खुद। वी, अस, अवर एंड आवरसेल्व्स। हम, हमें, हमारा और हम खुद। और सबसे लास्ट, दे, देम, देयर एंड देमसेल्व्स। वे, उन्हें, उनका और वे खुद। ये सारे प्रोनाउंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इनका इस्तेमाल सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं इसके बारे में जानते हैं, और इसी से ही वाक्यों की शुरुआत होती है और जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसे बहुत डिटेल्स में जानें और समझें। सबसे पहले लेते हैं पहला नंबर, मैं जानता हूं। अब इस पहले नंबर के एग्जाम्पल पे मैं जानता हूं, तुम जानते हो, वो जानता है, हम जानते हैं, आप कोई सा भी ले लें। फर्स्ट नंबर, आई नो। इस फॉर्मूले के अनुसार ये आपके सब्जेक्ट भी हैं। अब हम दूसरे नंबर का इस्तेमाल करें, मैं तुम्हें जानता हूं। अगर आप इस बार देखें तो मैंने सेकंड नंबर भी लिया हुआ है प्रोनाउन। अगर इसे ट्रांसलेट करें, मैं, आई नो, तुम्हें, तुम्हें मीन्स नॉट यू, तुम्हें, यू, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। अगर हम तुम्हें की जगह अगर ये कर दें कि मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, अगर कोई लड़की हो, आई नो हर, आई नो देम, फाइन। तो ये हो गया आपने जिसमें देखा कि दूसरे नंबर का भी इस्तेमाल किस तरीके से हमने किया। अब चलते हैं तीसरे नंबर का इस्तेमाल। यहां पर आपको एज अ यू और पीछे वो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिला। हम तीसरे नंबर की अगर बात करें, अगर किसी भी आई, वी, यू, दे से जुड़ा हुआ कोई जीवित या निर्जीव हो, तो हम लिविंग या नॉन लिविंग हो, तो हम उसके तीसरे नंबर के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल में इसे भी समझे, मैं उसके भाई
को जानता हूं। ट्रांसलेट करें, आई जानना के लिए नो, उसके भाई, उसके भाई किसके भाई, या तो लड़के का भाई या तो लड़की का भाई। तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी जीवित या निर्जीव हो तो आप उसके तीसरे नंबर पर चले जाएं। ही, हिम, हिज। तो मैं उसके भाई को जानता हूं, आई नो हिज। और अगर लड़की हो तो हर ब्रदर। इसी तरीके से अगर निर्जीव हो तो भी आप उसके तीसरे नंबर का इस्तेमाल करें। जैसे मैं तुम्हारे घर आया था, आई केम एट योर होम। मैंने तुम्हारा मोबाइल यूज किया था, आई यूज्ड योर मोबाइल फोन। और मैं उसके दुकान में जाता हूं, आई गो टू हिज शॉप। तो किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जीवित या निर्जीव हो तो हम उसका तीसरा नंबर लेंगे। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं। मैं खुद से बातें करता हूं। मैं खुद से बातें करता हूं, आई टॉक टू खुद से माई सेल्फ। जिस किसी का भी आखिरी नंबर आए खुद से तो आप उसके चौथे नंबर का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल के तौर पर और समझें, तुम अपने कपड़े खुद धोते हो, यू वॉश योर क्लोथ्स योर सेल्फ। हम खाना खुद ही पकाते हैं, वी कुक फूड आवरसेल्व्स। वे खुद ही सारे काम करते हैं, दे डू ऑल दी वर्क्स देमसेल्व्स। सो इसी तरह से आप प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंसेस को बनाते समय कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्यों को या सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। होप सो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस सेशन में केवल इतना ही। आने वाले सेशन में हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे। आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके तो आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।